नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा नॉन मेडिकल का जो टेट का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया गया था, उसका फिजिक्स पार्ट हम जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो टॉप 30 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे जो है वो कुछ इस तरह से है, जिसमें पूछा गया है कि विच फोर्स इज़ एप्लीकेबल फॉर द एक्सट्रैक्टिंग क्रीम फ्रॉम द मिल्क। मतलब हमने क्या करना है कि मिल्क से जो है वो क्रीम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मतलब हमारे पास जो फोर्स लगेगी उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर नन ऑफ दिस। तो आपने याद रखना है कि वहाँ पे हम जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो है वो यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है कि A220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब जो है वो कनेक्टेड है, और जो आपके पास सोर्स है 110 वोल्ट का। देन द पावर ऑफ कंजम्पशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो फार्मूला आता है आप सभी को पता है, P इज़ इक्वल टू B² अपॉन आर के बराबर आता है। यहाँ से हमें जो है वो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 220 वोल्ट इंटू हमारे पास B² करेंगे तो 220 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 100 के बराबर। तो जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 484 जो है वो रेजिस्टेंस निकल कर आएगा। फिर हम क्या करेंगे, पावर इज इक्वल टू दूसरे के लिए B² अपॉन आर करेंगे तो क्या आ जाएगा, B² दूसरे के लिए दे रखा है 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई इतना आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस निकाला है 484। तो जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास टोटल जो है वो 25 वाट के बराबर जो है वो आंसर आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर द एरिया अंडर वेलोसिटी ग्राफ रिप्रेजेंट। तो आपने बताना है कि जो एरिया आता है अंडर द वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, उसको हम बोलते हैं एक्सेलेरेशन, क्योंकि एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा दैट इज नॉन एज एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। क्या बोलता है कि रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल इन नेचर ड्यू टू। तो आप सभी को पता है कि जो रेन ड्रॉप होती है हमारी, इट इज़ द स्फेरिकल नेचर ड्यू टू द सरफेस टेंशन की वजह से। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टोन शुड बी थ्रू द कवर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा tan जो है वो 45 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इसमें जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये रेजिस्टेंस के बीच में जो है वो रिलेशन पूछा है लेंथ के बीच में। तो क्या बोलता है, इफ़ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज melted and restrict half of its length then the new resistance of wire will be। तो नया रेजिस्टेंस जो है वो R/4 के बराबर जो है वो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, ये क्या बोलता है कि ए बॉय वेटिंग 50 kg क्लाइम 45 स्टेयर इन 9 सेकेंड इफ ईच स्टेप ऑफ हाइट इज 15 सेंटीमीटर देन हाउ मच पावर डिड द बॉय इज स्पेंड। तो कितनी पावर जो है वो बॉयज़ के द्वारा जो है वो स्पेंड की गई है। तो इसमें जो है वो हमारा लास्ट में जो है वो 375, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज लीस्ट वेवलेंथ। तो इसमें आपने बताना है कि लीस्ट जो आपकी वेवलेंथ आएगी वो कौन सी रेज की आएगी। तो आपका क्या होगा, गामा रेज जो है वो आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 1 हॉर्स पावर की जब हम बात करते हैं, 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट के बराबर आता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम। तो ऐसे कौन सा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है वो मैक्सिमम होती है। तो आप सभी को पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, क्या बोलता है, 2 प्लेन मिरर इज फेसिंग ईच अदर आर inclined at the angle of 30 degree with each other then the number of images is formed
ऑब्जेक्ट इज़ लाइंग बिटवीन देम, तो हमने बताना है कि जो हमारे पास फॉर्मूला आता है सबसे पहले, तो आप सभी को पता है n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा -1। तो यहाँ से n को कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इमेज को, तो 360 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल, -1, तो इसको काटेंगे 12 - 1 विच इज़ इक्वल टू n की वैल्यू 11 जो है वो आ जाएगी। तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज जो है वो कितनी निकल कर आएगी, 11। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। तो इसमें क्या दे रखा है, देखो, ए वेवलेंथ 0.3 मीटर इज प्रोड्यूस इन ईयर, इट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 300। तो इसमें क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो हमारा क्या आ जाएगा, लैम्डा दे रखा है 0.3 मीटर और n इज इक्वल टू हमें पता है b अपॉन लैम्डा। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 300 अपॉन 3। तो इसको जब हम कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1000 हर्ट्ज के बराबर जो है वो, हर्ट्ज के बराबर जो है वो निकल कर आएगी। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो आपकी रेंजेस आएगी वो आ जाएगी ऑडिएबल, ऑप्शन नंबर ए, ऑडिएबल वेव्स के बीच में जो है वो इसकी वैल्यूज जो है वो लाई करेगी। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर जो है वो परावर्तित करती है। तो कौन सी तरंगे जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, तो आइनोस्फीयर आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर द इको। तो कितना जो है वो मिनिमम हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस जो है वो चाहिए साउंड को। तो हमारा आ जाएगा 17.2, स्टैंडर्डाइज कर रखा है इसको। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज कन्वर्टेड टू। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। नेक्स्ट देखिए, न्यूटन सेकेंड इज इक्विवेलेंट। तो ये किसके बराबर आएगा, तो याद रखना है सभी ने, दैट इज केजी सेकेंड इनवर्स, और इस तरह से। तो इसको कैंसल आउट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द वॉल इज थ्रो अप द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो विल बी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू आएगी दैट इज नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो याद रखना है एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी आएगा आपका सीमेंस पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो आपका जो है वो एसआई यूनिट होगा दैट इज वेबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस। तो सभी को पता है सन के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट देखिए, 81 क्वेश्चन है, ए लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज हैवर्ड देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज। तो ये हमने बताना है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो किसके बराबर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो क्या निकल कर आएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई और यहाँ से लेंथ अपॉन g। तो t2 मान लो ये किसके बराबर है, l/2, और t1 अपॉन t2 करेंगे तो ये हमारा रूट टाइम जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज बाय फैक्टर √2। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। तो इसमें से किसकी जो है वो मैक्सिमम एनर्जी आएगी। तो विबिगोर के अकॉर्डिंग जब हम पढ़ेंगे तो ब्लू लाइट की जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेजर्ड यूजिंग एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर के माध्यम से हम जो है वो किसका मापन जो है वो करते हैं। तो क्या आ जाएगा, विंड स्पीड। याद रखना है सभी ने, विंड स्पीड की जो है वो मेजरमेंट की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन वेवलेंथ इज रिमेन सेम आएगा, या फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी इज रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, या फिर नन ऑफ दीज।
तो क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इज रिमेन सेम। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एन ईयर बबल इन ए वाटर बिहेव एज ए। तो आपका ईयर बबल जो है वो बिहेव करते हैं कनकेव लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इट्स ईयर 332 मीटर पर सेकेंड। इफ ए प्रेशर ऑफ ईयर इज इंक्रीज टू डबल, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो चेंज करेगी, तो इसमें नहीं जो है वो करेगी, बिल्कुल 332 मीटर पर सेकेंड जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दूर दृष्टि निवारण कम कर लेते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, तो सभी को पता है फार साइटनेस को करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू। तो यहाँ पे 1 नैनोमीटर हमें पता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर आएगा, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछा है, तो 1 मीटर आप सभी को पता है 100 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। तो 2 हमारे जो है वो माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर। नेक्स्ट देखिए, स्विमिंग पूल लुक्स लाइक ए डीपर देन इट्स रियल डेप्थ ड्यू टू द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप सभी को पता है सिक्का ऊपर की तरफ या फिर पेंसिल जो है वो ऊपर की तरफ उठी हुई दिखती है, तो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखिए, साउंड इज हियर्ड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस ऑन रेनी डेज बिकॉज। तो इसका पीछे का रीज़न क्या है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्चर एयर। तो याद रखना है कि जो आपके पास ध्वनि है आर्द्र वायु से अधिक तेज गति में जो है वो यात्रा करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप सभी ने अपने आंसर की जो है वो मैच कर ली होगी और आप सभी का पेपर भी जो है वो अच्छा गया होगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है वो एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको जो है वो हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाई जाती है, जिसमें अगर आप में से कोई दिसंबर टेट की जो है वो प्रिपरेशन करना चाहता है, तो हमारे ऑनलाइन बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी एडमिशन जो है वो लगभग हमने 20 जून से जो है वो स्टार्ट कर दी थी और क्लासेस जो है वो 1 जुलाई से जो है वो स्टार्ट है। तो आई होप आप सभी भी जो है वो अगर इस बैच को जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारे प्ले स्टोर से आप जो है वो स्टडी सर्विस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करके स्टोर ऑप्शन या फिर आपको कोर्स ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको जो है वो टेट नॉन मेडिकल का कोर्स जो है वो मिल जाएगा, उसको आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे डेमो क्लासेस आपको जो भी प्रोसेस रहेगा कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, वो सब चीज़ें जो है वो इंक्लूड रहेगी। एक बार आप कोर्स को विज़िट कर सकते हैं। साथ में टीजीटी नॉन मेडिकल की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जो है वो हमारा नॉन मेडिकल का बैच 02 जो है वो स्टार्ट हुआ है, उसको भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में अगर अदर स्ट्रीम जैसे टेट आर्ट्स नॉन मेडिकल मेडिकल या फिर जेबीटी है एलटी है, तो उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन को जो है वो विज़िट कर सकते हैं। साथ में डेली MCQ के लिए जो है वो फेसबुक पेज है और कम्युनिटी पेज जो है वो यूट्यूब पे ही रहता है, उसको भी आप जो है वो विज़िट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से जो है वो बने रहे। अगर किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट लगता है, तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, ताकि उसको हम करेक्ट कर सकें। और साथ में इसी तरह से जो है वो डेली वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहेगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें।